तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टाइटेन मूवी को। ये 2021 में रिलीज़ हुई फ्रेंच मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। और इस मूवी में काफ़ी न्यूडिटी और वायलेंस है, तो मैं रेकमेंड करूँगा जिन लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और बाकी लोग एंड तक देखना और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक छोटी बच्ची जिसका नाम एलेक्सिया है वो अपने डैड के साथ कार में है और वो अपने डैड को तंग कर रही है। मस्ती में ही वो अपना सीट बेल्ट खोल देती है और फिर जैसे ही उसके डैड पीछे देखते हैं तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर एक्सीडेंट के बाद हम देखते हैं कि एलेक्सिया के सर में बहुत चोट लगती है और इसके सर में एक टाइटेनियम की प्लेट फिक्स कर दी जाती है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो अपनी कार को हक करती है। और फिर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि एलेक्सिया एडल्ट हो चुकी है और उसके सर पर उसके एक्सीडेंट का स्कार भी नज़र आता है। अब वो मोटर शो में एज ए शो गर्ल काम करती है। वहाँ शो के बाद जस्टिन जो एलेक्सिया की कोवर्कर है उसके साथ फ्लर्ट करती है और फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया को पार्किंग लॉट में एक फ़ैन तंग करता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। फिर एलेक्सिया उसे अपनी हेयर पिन से मार देती है और फिर वो दोबारा शोरूम में जाती है खुद को साफ़ करने के लिए। और फिर वहाँ हम देखते हैं कि उसके डोर पे कुछ आवाज़ आती है और जब वो बाहर जाके देखती है तो उसे वही कार नज़र आती है जिसके लिए उसने मॉडलिंग की थी। और फिर हम देखते हैं कि वो उस कार के साथ इंटीमेट होती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एलेक्सिया सुबह उठती है तो वो अपनी लेग्स पे ब्लैक मार्क देखती है और उसके स्टमक में बहुत पेन होता है। साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट में से कार की फ्यूल निकलने लगती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया अपने लिविंग रूम में एड्रियन के बारे में न्यूज़ देखती है जो आज से 10 साल पहले कहीं गायब हो गया था और पुलिस उसका केस बंद करने का डिसाइड करती है। और फिर दूसरी न्यूज़ में हम देखते हैं कि पुलिस एक सीरियल किलर को अब भी ढूंढ रही है जिसने बहुत से लोगों को मार दिया है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है, लेकिन उसके पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब हम देख पाते हैं कि एलेक्सिया का उसके डैड के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं होता। फिर उस रात एलेक्सिया एक हाउस पार्टी में जाती है जहाँ वो जस्टिन के साथ इंटीमेट होती है और उसे काटने लगती है। और फिर जस्टिन उसे रुकने को कहती है और एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया को उल्टी होती है और एक बार फिर उसके अंदर से कार की फ्यूल निकलना शुरू हो जाती है। और फिर जस्टिन एलेक्सिया को अपने साथ घर ले जाती है जहाँ एलेक्सिया को पता चलता है कि वो किसी तरह से प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपनी हेयर पिन के साथ अपना अबॉर्शन करने की कोशिश करती है। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया एक बार फिर जस्टिन से इंटीमेट होती है और उसे मार देती है और जो भी उस हाउस पार्टी में होता है वो सबको मार देती है। फिर वो अपने घर जाती है और उसके डैड उसे खून से भरे कपड़ों में देख लेते हैं। फिर एलेक्सिया अपने स्टोर में जाके वो खून से भरे कपड़े जलाने लगती है। फिर देखते ही देखते पूरे घर में आग फैलने लगती है और एलेक्सिया अपने पेरेंट्स का रूम भी बाहर से लॉक कर देती है क्योंकि शायद उसके डैड ने उसे इस हाल में देख लिया था। इस तरह वो उनका भी मर्डर कर देती है। फिर वो लिफ्ट लेके वहाँ से निकल जाती है। फिर एयरपोर्ट के अंदर उसे अपना वांटेड पोस्टर नज़र आता है और वो वहाँ छुप जाती है। वहाँ उसे वही एड्रियन की न्यूज़ दोबारा नज़र आती है जो उसने पहले देखी थी, जो लड़का 10 साल पहले लापता हो गया था पर उसके डैड ने अभी तक उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। वो देखती है कि पुलिस ने जो एड्रियन का स्केच बनाया है वो उसकी शक्ल से मिलता जुलता है। फिर हम देखते हैं एड्रियन बाथरूम में जाती है, अपने बाल काटती है और अपने ब्रेस्ट और प्रेग्नेंट पेट को टेप से अंदर कर लेती है और फिर वो अपना नाक भी तोड़ लेती है। और फिर हम देखते हैं कि वो खुद को एड्रियन के रूप में पुलिस के सामने पेश करती है और फिर उससे मिलने वहाँ एड्रियन के डैड आते हैं जिनका नाम विंसेंट है। पुलिस विंसेंट को कहती है कि वो DNA टेस्ट करना चाहती हैं पर विंसेंट कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं और वो एलेक्सिया जो एड्रियन के रूप में होती है उसे घर ले जाता है। अब गाड़ी में हम देखते हैं कि विंसेंट रोने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि विंसेंट 10 साल से अकेला रह रहा था, वो भी इस होप में कि एक दिन उसे उसका बेटा ज़रूर मिलेगा। और विंसेंट को रोता देख के एलेक्सिया गाड़ी से उतर के भागने की कोशिश करती है बट विंसेंट उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब वो उसे खुद से दूर नहीं होने देगा और वो उसे घर में ले जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन का कैप्टन है और वो उसी के पास रहता है। अब एलेक्सिया विंसेंट से बात नहीं करती और विंसेंट को लगता है कि उसका बेटा डिप्रेस्ड है। अब हम देखते हैं एलेक्सिया अपने रूम में जाती है और अपनी बॉडी से टेप उतार के खुद की बॉडी को रिलैक्स करती है और फिर एलेक्सिया के पेट में खारिश होने लगती है और इतने में ही विंसेंट दोबारा रूम में आ जाता है
और एलेक्सिया अपनी बॉडी को छुपा लेती है, जो विंसेंट को थोड़ा अजीब लगता है। अब हमें पता चलता है कि विंसेंट बूढ़ा हो गया है और उसकी बॉडी काम करने के लायक नहीं, इसलिए वो खुद को एनर्जी के इंजेक्शंस लगाता है ताकि वो काम कर सके, पर फिर भी उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। अगले दिन विंसेंट एलेक्सिया के नाक की पट्टी करता है और उसे अपने साथ काम पे ले जाता है और वहाँ सब एलेक्सिया का मजाक बनाते हैं और विंसेंट अपने बेटे को प्रोटेक्ट करता है और वो सबको वार्न करता है कि कोई भी मेरे बेटे से फालतू नहीं बोलेगा। खैर, अब विंसेंट एक जगह जाता है जहाँ आग लगी होती है और वहाँ उसे एक जला हुआ बच्चा नजर आता है जो असल में वहाँ नहीं होता। यहाँ से हमें पता चलता है कि विंसेंट के बेटे की मौत एक्चुअली में 10 साल पहले ही हो चुकी है एक धमाके में, पर उसे इस बात पर यकीन नहीं है कि उसका बेटा मर गया है। पर वो अब तक अपने बेटे की तलाश में था और उसे ढूंढ रहा था। अपने बेटे के चले जाने से उसके दिमाग को सदमा लगा और वो भूल गया कि उसका बेटा कब का मर गया है। खैर, अब रात में डिनर के वक्त विंसेंट एलेक्सिया पे गुस्सा होता है क्योंकि एलेक्सिया उससे बात नहीं कर रही होती और फिर एलेक्सिया भी गुस्से में उसे घूरने लगती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर विंसेंट ने रूम लॉक कर रखा था। खैर, विंसेंट उसे मनाने के लिए डांस करने लगता है और वो उसे भी अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन वो डांस नहीं करना चाहती, इसलिए वो विंसेंट को मारने लगती है। पर विंसेंट इसे मजाक में लेता है और वो समझता है कि एड्रियन बहुत गुस्सा है, इसलिए वो उसे बाहर जाने की इजाज़त दे देता है। फिर एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है और विंसेंट उसके जाने के बाद इंजेक्शंस की ओवरडोज ले लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ एलेक्सिया एक बस में बैठती है जहाँ उसे लगता है कि विंसेंट को भी मार देना चाहिए था, तो वो बस से उतर जाती है और दोबारा विंसेंट को मारने घर जाती है। वो विंसेंट को बेहोश देखती है और फिर वो अपनी हेयर पिन से उसे मारने वाली होती है, पर उसे मार नहीं पाती क्योंकि वो समझ जाती है कि विंसेंट अपने बेटे से कितना प्यार करता है और वो अपने बाल काटती है और विंसेंट को डैड बोलकर गले लगा लेती है। अगले दिन वो एड्रियन के बचपन की फ़ोटो देखने लगती है और बाद में वो एड्रियन की मॉम के कपड़े पहनकर खुद को देख रही होती है कि तभी विंसेंट आ जाता है और वो उसे देखकर खुश होने लगता है क्योंकि एड्रियन भी बचपन में अपने मॉम के कपड़े पहना करता था, जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि वही उसका बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट एलेक्सिया को अपने साथ एक रेस्क्यू पे ले जाता है जहाँ एक लेडी अचानक बेहोश हो जाती है। फिर विंसेंट एलेक्सिया से उस लेडी को सीपीआर देने का कहता है। वो उसे सीपीआर के बारे में बताने लगता है और सीपीआर देने में उसकी मदद करता है और कुछ देर में वो लेडी ठीक हो जाती है। ये देखकर विंसेंट अपने बेटे यानी एलेक्सिया से काफ़ी इम्प्रेस होता है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब रास्ते में रायन नाम का एक फायर फाइटर एलेक्सिया का वांटेड पोस्टर देखकर पहचान जाता है और वो ये बात विंसेंट को बताना चाहता है, पर विंसेंट अपने बेटे के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एड्रियन की माँ अपने बेटे से मिलने आती है, जो अच्छे से जानती थी कि वो एड्रियन नहीं है, बट वो अपने हस्बैंड का यकीन नहीं तोड़ना चाहती थी। इस पर वो उसे एड्रियन की तरह ही प्यार करना शुरू कर देती है। दरअसल विंसेंट की मेंटल कंडीशन की वजह से वो उससे अलग रहती थी। खैर, डिनर करते वक्त एलेक्सिया के पेट में खारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो अपने रूम में जाके अपने पेट को खुजाने लगती है और खुजाते हुए उसके पेट में एक होल हो जाता है। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि उसका यूट्रस टाइटेनियम का बन चुका है। ये देख के वो काफ़ी घबरा जाती है। तभी उसकी ब्रेस्ट में से भी फ्यूल निकलने लगता है। वो अपनी बॉडी पे पट्टी बांधने की कोशिश करती है, पर उसे काफ़ी दर्द महसूस होता है और तभी एड्रियन की माँ एलेक्सिया के कमरे में आ जाती है और वो एलेक्सिया का असली रूप देख लेती है और फिर वो उस पे हंसने लगती है और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर अब तुम्हें विंसेंट का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो एड्रियन के बिना नहीं जी पाएगा। और एलेक्सिया की माँ वहाँ से चली जाती है। अब अगले कुछ दिनों तक विंसेंट का प्यार एलेक्सिया के लिए बढ़ता चला जाता है, पर विंसेंट को भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन विंसेंट और उसकी फायर फाइटर की टीम एक रेस्क्यू मिशन में जाती है जहाँ उन्हें जंगल की आग बुझानी होती है। गाड़ी में से एक सिलेंडर को रेस्क्यू करते हैं, पर विंसेंट उस सिलेंडर को सिक्योर करना भूल जाता है, जिससे वो सिलेंडर फट जाता है और विंसेंट के पार्टनर की मौत हो जाती है। और फिर विंसेंट अपने साथी की जली हुई लाश देखकर असल दुनिया पे यकीन करने लगता है। अब विंसेंट घर पे जाता है और एलेक्सिया को कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर अब तुम मेरे लिए हमेशा एड्रियन ही रहोगी। और तभी विंसेंट एलेक्सिया की ब्रेस्ट देख लेता है और वो उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से उसकी ब्रेस्ट को ढक के चला जाता है। और फिर सीन स्विच होता है और हम देखते हैं कि एक फायर फाइटर्स की पार्टी में एलेक्सिया को
को डांस करने को कहते हैं। और फिर अलेक्सिया अपना शो गर्ल वाला डांस स्टार्ट करना शुरू करती है, जिसे देख के सब कंफ्यूज हो जाते हैं और ये चीज़ विंसेंट भी देखता है और वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब उस पार्टी के बाद हम देखते हैं कि अलेक्सिया एक फायर ट्रक के साथ इंटीमेट होती है और फिर उसके पेट में दर्द होने लगता है और उसका पेट फटने लगता है। फिर अलेक्सिया नेकेड हालत में ही फायर स्टेशन से निकल के अपने घर पहुंचती है, जहां वो विंसेंट के सामने अपनी असली हालत में आ जाती है और उसके पास जाके लेट जाती है। और विंसेंट अलेक्सिया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करता है, क्योंकि उसे तो एक बच्चा चाहिए था। लेकिन अलेक्सिया विंसेंट को किस करने की कोशिश करती है, बट विंसेंट उसे दूर करता है और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। पर तभी अलेक्सिया के पेट में ज़्यादा कर्च लगने लगते हैं और उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता है। और फिर विंसेंट अलेक्सिया की डिलीवरी में उसकी हेल्प करता है और फिर हम देख पाते हैं कि डिलीवरी के वक्त अलेक्सिया की सर वाली टाइटेनियम प्लेट भी बाहर आ जाती है और उसका पेट भी पूरी तरह फट जाता है और फिर अलेक्सिया को एक बच्चा होता है, लेकिन वो खुद बच नहीं पाती। और फिर हम देखते हैं कि विंसेंट उस बच्चे को प्यार करने लगता है जिसकी रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की होती है। और फिर हम समझ पाते हैं कि अब विंसेंट उस बच्चे को पालेगा और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी टाइटेन मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।